हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, या जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो। सो फ्रेंड, इन टुडे वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश बुक विच इज़ फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 7 डेट इज़ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट सेकेंड करेंगे विच इज़ कुर्ग। इसकी शॉर्ट समरी देखेंगे। इससे पहले हमने अब बेकर फ्रॉम गोवा की समरी देख ली, अब हम कुर्ग की शॉर्ट समरी देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर की शॉर्ट समरी को बिना टाइम वेस्ट करे। और हाँ फ्रेंड्स, इसको शुरू करने से पहले मैं तुमको नोटिस दे दूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही फर्दर वीडियो लाते रहे। और हमने क्लास 10th की मोस्ट ऑफ द पोएम्स की एक्सप्लेनेशन, आपकी सभी टर्म 2 की पोएम्स की एक्सप्लेनेशन और अधिकतर चैप्टर्स की समरी भी डाल रखी है। तो आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। सो शुरू करते हैं कुर्ग की शॉर्ट समरी को बिना टाइम वेस्ट करे। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे, यही जो है ये शॉर्ट समरी भी है और यही आपकी इस चैप्टर के नोट्स भी है। ठीक है, जो आप टर्म 2 बोर्ड एग्ज़ाम जब देने जाओगे तो इस चैप्टर, जब आप इसको समरी को पूरा अच्छे से माइंड में सेट कर लोगे तो आप किससे जो भी इससे रिलेटेड बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो छूटेगा 90% नहीं, है ना। अगर आपने ढंग से बिठा लिया तो, और अगर आपने ऐसे ही पढ़ा तो 10% छूटने के भी चांसेस है। तो अच्छे से पढ़िएगा। वैसे इसमें से केस स्टडी बेसिक क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से। जो अभी आपका टर्म 2 का सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। खैर, वो तो टर्म 2 का सैम्पल पेपर आप बाद में सॉल्व करते रहना। अभी हम इस चैप्टर की शॉर्ट समरी डिस्कस करते हैं जो आपकी टर्म 2 बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, कुर्ग। पहले मैं आप पूरा पैराग्राफ पढ़ूंगा, फिर आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताता चलूँगा। कुर्ग, Lokesh Abrol, writer. In this chapter, he tells us about the natural beauty, culture, and people of Coorg, also known as Kodagu. It is a piece of heaven which lie between midway of Mysore and coastal area of Mangaluru, smallest district of Karnataka. Due to enough rainfall, 30% of its area is covered with evergreen rainforest. It is famous for its spices, and coffee plantation. It is inhabited by martial men and beautiful women. People of Coorg are the descendants of Greek and Arab. So friend, अब इसका मैं तुमको एक्सप्लेनेशन भी हाथ की हाथ बताता हूँ। अब कुर्ग, कुर्ग के राइटर कौन है? लोकेश एब्रॉल है। जैसा कि आप जो आपकी इमेज है उसमें देख ही सकते हैं कि जो वो पर्सन का जो इमेज आप देख रहे हैं वो लोकेश एब्रॉल राइटर है कुर्ग के, कुर्ग पोएम चैप्टर के। और ये चैप्टर हमें बताता है, किसके बारे में बताता है? नेचुरल ब्यूटी, है ना, प्राकृतिक सौंदर्यता और कल्चर और पीपल्स की, कुर्ग के कल्चर कैसा है और वहाँ का पीपल कैसे है वो बताते हैं। कि कुर्ग के बारे में बेसिकली हमें इतना अच्छे से इस चैप्टर में बताया गया है, इतना अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। इस कुर्ग जो प्लेस है उसकी बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। तो इसमें प्राकृतिक सौंदर्यता, नेचुरल ब्यूटी बताते हैं लोकेश एब्रॉल, और कल्चर बताते हैं कि कुर्ग का कल्चर कैसा है, वहाँ के पीपल्स का, और उन पीपल्स का नेचर कैसा है। ठीक है। और जो कुर्ग के रहने वाले पीपल्स है उन्हीं को हम कोडागू भी बोलते हैं, है ना। पीपल्स ऑल्सो नोन एज कोडागू इन कुर्ग। ठीक है, जो कुर्ग के रहने वाले हैं। इट इज़ अ पीस ऑफ हेवन, ये हेवन का पीस है, मीन्स स्वर्ग का एक टुकड़ा है। सोचो कितना अच्छे से जो पोएट है, मतलब सॉरी जो राइटर है, जो लोकेश एब्रॉल है, उन्होंने कितना अच्छे से बताया कि ये हेवन है, पीस ऑफ हेवन मीन्स एक स्वर्ग का टुकड़ा है जो कहाँ पे लाई करता है? तो ये मैसूर और मैंगलोर का जो कोस्टल एरिया है उसके बीच में जो है लाई करता है। तो और ये सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। अब कर्नाटका बेसिकली क्या है आप सभी को मालूम ही होगा। कर्नाटका एक हमारे इंडिया का, साउथ इंडिया का एक स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन ओवर 6 करोड़ है अभी के हिसाब से। तो उसकी सबसे छोटी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन है? कुर्ग है ना। तो इसी को हम
इसी के बारे में हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में, कुर्ग के बारे में, कि कुर्ग एक बेसिकली चैप्टर है जो लोकेश अब्राहम राइटर ने लिखा है, जो हमें नेचुरल ब्यूटी बताता है, इस प्लेस की कल्चर बताता है और पीपल बताता है कि वहाँ के लोगों कैसे कुर्ग के। और पीपल्स जो रहते हैं कुर्ग में, उनको ही हम कोडागू पीपल्स भी बोलते हैं, या कुर्ग को ही आप कोडागू भी बोल सकते हो। फिर जो राइटर है उन्होंने बताया है कि ये पीस ऑफ हेवन है, एक स्वर्ग का टुकड़ा है जो मिडवे ऑफ मैसूर और कोस्टल एरिया में लाई करता है, मतलब मैंगलोर और मैसूर के बीच में। ये सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब उसके आगे देखो, ड्यू टू इनफ रेनफॉल, जो 30% जो इस जगह का एरिया है वो कहाँ से कवर है, किससे कवर है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर है, ठीक है। और इसी के कारण ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है उसके स्पाइसेस, मतलब चटपटे मसालों के लिए, और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो उसमें आपको मालूम ही होगा एग्रीकल्चर चैप्टर में कि जो शुगर केन्स है, जो कॉफ़ी प्लांटेशन है, वो तमिलनाडु और आपके कर्नाटका केरला इधर साइड ही होते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे भी जो है बहुत फेमस है ये अपने स्पाइसेस, चटपटे मसालों के लिए और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। अब इट्स इनहेबिटेड मीन्स यहाँ के जो बसे हुए लोग हैं, वो जो मार्शल मेन्स है, यहाँ के जो भी पीपल्स है, वो जो मेन्स है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। और जो वहाँ की रहने वाली वुमेन्स है, मतलब जो वहाँ की रहने वाली औरतें जो है वो भी बहुत खूबसूरत है। जो पीपल है कुर्ग के, वो डिसेंडेंट है, मतलब वंशज है। किसके वंशज है, ग्रीक्स और अरब्स के वंशज है। अब ऐसा क्यों? अब आप तो बोलोगे हम तो वंशज हमारे इंडियन कल्चर के ही है, हमारे इंडियन डिसेंडेंट्स हैं हम तो, बट यहाँ पे हमारे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट होके ये ग्रीक और अरब के वंशज कैसे? तो जरा नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो, मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट स्लाइड और उसका मतलब पहले जैसे ही समझाते चलूँगा। अ स्टोरी गोज दैट पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी स्टेड बैक एंड मैरिड लोकल वुमन, सो द प्रेजेंट रेस इज मिक्सचर ऑफ बोथ कल्चर्स। द कुफिया, a long black coat and embroidered waist belts worn by Kyrgyz is similar to the kufiya worn by Arab. They are hospitable and feel proud in telling about the bravery of the forefathers. In the Indian Army, the first chief regiment was General Karpia, Karapia, Kariappa, एंड ही वॉज अ कुर्गी। जो कारियप्पा, ये जो कारियप्पा बोलेंगे इसको, जो भी मैंने अभी गलत प्रोनाउंसिएशन करा तो उसको आप प्रोनाउंसिएशन जब खुद करना तो अपने हिसाब से अच्छे से बोलना। अभी मैंने जो मेरे पास अभी स्लाइड जो है अवेलेबल नहीं है, तो मैंने जो लर्न करा है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो करियप्पा बोलते हैं इसको। तो अब इसको समझते हैं। सो स्टूडेंट अब समझो इसको ज़रा। एक स्टोरी ऐसी प्रचलित है उस कुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, कि जो एक अलेक्जेंडर की आर्मी का एक पार्ट उस कुर्ग की जो जगह है वहाँ पे आके बस गया था। और फिर बसने के बाद उस आर्मी के कुछ पार्ट्स ने, मतलब टुकड़े ने शादी कर ली वहाँ की कुर्गीज की, वहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो अब जब उनसे शादी कर ली तो उनका कल्चर भी तो थोड़ा उनको अपनाना पड़ेगा उन वुमेन्स को। तो इसी के कारण जो उनका प्रेजेंट रेस है वो पूरा मिक्सचर्स है बोथ कल्चर्स का। वो बोथ कल्चर कौन से? अरब भी है और ग्रीक भी है। ग्रीक तो देख लिया हमने अलेक्जेंडर, अब अरब कैसे? तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो, उसको समझने से पहले कुपिया नाम के वर्ड्स को जानो। तो कुपिया क्या कहता है? ये एक लॉन्ग ब्लैक कोट होता है जो एम्ब्रॉयडर्ड होता है वेस्ट बेल्ट, ठीक है। जैसा कि आप इस इमेज में देख भी सकते हो, इसको कुपिया बोलते हैं। लॉन्ग ब्लैक कोट है जिसको एम्ब्रॉयड करा है, वेस्ट बेल्ट उसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये कौन पहनता है कुपिया? तो कुर्गीज पहनते हैं। अब कुर्गीज कौन? जो कुर्ग के रहने वाले हैं, ठीक है। जो कुर्ग के रहने वाले थे वो कुर्गीज। तो जैसे अगर सपोज अगर कोई भी इंदौर का रहने वाला है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्वियसली बात है इंदौरी। तो ऐसे ही जो कुर्ग के रहने वाले हैं तो उसको क्या बोलेंगे? कुर्गीस बोलेंगे, है ना। तो जो कुर्गीस जो ये वॉन पहनते हैं, कुफिया पहनते हैं, जो सिमिलर है किसके? कुफिया के, कुफिया वर्ड। अब कुफिया और कुफिया में थोड़ा अलग ढलग अंतर है, बट इतना अंतर स्पेलिंग में नहीं है। तो कुफिया क्या है? तो कुफिया अरब के लोगों पहनते हैं और कुपिया कुर्गी के लोगों पहनते हैं। अब
कुफिया और कुपिया, इसमें आपको अंतर समझ में आ ही क्या होगा। कुफिया एक लॉन्ग ब्लैक कोट होता है जिसको एम्ब्रॉयडेड करा जाता है वेस्ट बेल्ट, और अरब के लोग कुफिया पहनते हैं। जैसा कि आपने दुबई में देखा ही होगा, लोगों को सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं और सर पे भी उनका सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा टाइप जो रहता है वो रहता है। तो कुफिया और कुफिया में आपको अंतर समझ में आ ही गया होगा कि कुर्गीज़ के लोगों भी कुफिया कुपिया पहनते हैं, और जो अरब के पीपल है वो कुफिया पहनते हैं। अब दे आर जो कुर्गीज़ है जो कुपिया पहनते हैं, कुर्ग के लोग वो हॉस्पिटेबल है। हॉस्पिटेबल मीन्स अच्छे से स्वागत है ना। यहाँ पे आप हॉस्पिटलाइज मत लिख के आना, हॉस्पिटेबल है। हॉस्पिटेबल मीन मेहमान नवाजी आप बोल सकते हो। तो बहुत मेहनत नवाजी है ना। तो बहुत ज़्यादा फील प्राउड करते हैं जब वो स्टोरी सुनाते हैं अपनी ब्रेवरी की, जो भी उनके फोर फादर्स है। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके कुछ फोर फादर्स जो होंगे, जो भी ग्रैंड फादर्स जो होंगे, अगर उनने कुछ ब्रेवरी वाला काम करा होगा तो आप भी बड़े गर्व से बोलोगे कि मेरे ग्रैंड फादर तो मंत्री थे, उन्होंने तो अपनी देश के लिए जान दी। तो बुरे अच्छे ब्रेवरी से उनकी अच्छे से आप बताओगे कि ये थे। ऐसे ही जो कुर्गीज़ के लोगों ने, उनके तो ऑब्वियसली बात है। अब हमने क्या देखा था कि जो अलेक्जेंडर की एक आर्मी है वो उस जगह पे आके रुक गई थी और वहाँ की लोकल वुमेन से शादी कर ली थी। तो जब अब उनसे जो भी बच्चे जो पैदा हुए, तो अब उनके जो फोर फादर्स हुए वो कौन हुए? अलेक्जेंडर्स की आर्मी के मैन। अब उन्होंने देश के लिए जो भी उस समय तो वो उनकी ब्रेवरी की जो भी फील प्राउड है, उससे उनको पूरी अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि उनके जो भी फोर फादर्स हैं उनके ऊपर उनको बहुत प्राउड फील होता है। और बहुत ज़्यादा अच्छे से वो, अगर आप जाओगे तो अच्छे से स्वागत भी, मेहमान नवाजी भी वो अच्छे से करेंगे आपकी। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो इंडियन आर्मी का जो फर्स्ट चीफ रेजिमेंट है वो कौन है? जनरल करियप्पा ही है, जो एक कुर्गी है, मतलब कुर्ग के रहने वाले हैं। ठीक है, जो इंडियन आर्मी है उसका जो फर्स्ट चीफ रेजिमेंट है वो कहाँ के रहने वाले हैं? कुर्गी के रहने वाले हैं, करियप्पा जिनका नाम है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। We can also find many birds, animals in the forest of Kurg, like squirrels, langurs, and wild elephants, etc. There are many sports like river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountains biking, which can be enjoyed while in Kurg. Entire Kurg can be seen by climbing Brahmagiri hills. The Buddhist monk settled Narbi Bali Kupe gives a glimpse of heart and soul of India. तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमको जो नरेटर है, जो आपके लोकेश एब्रॉल है, वो बता रहे हैं कि अगर आप अब कुर्ग में जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत तरीके के एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। और फिर वो ही बताते हैं कि हम पूरा एंटायर वहाँ पे बहुत सारी ट्रेवलिंग के प्लेसेस भी है, और कुर्ग को आप पूरा क्लाइंबिंग करके देख सकते हो। और वहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क भी बसे हुए हैं। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं ज़रा। हम जब वहाँ पे जाएंगे तो हम वहाँ पे तरह तरह की बर्ड्स देख सकते हैं, एनिमल्स देख सकते हैं, है ना। जो कुर्ग का फॉरेस्ट है उसमें बहुत तरीके की बर्ड्स और एनिमल्स हमको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जैसा कि हमने इसके पहले वाली स्लाइड में डिस्कस करा ही था कि जो 30% जो इसका एरिया है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो ऑब्वियसली बात है, अब इतना कवर्ड है तो कवर्ड है एरिया, कवाडनी कवर है एरिया। तो अब एनिमल्स तो रहेंगे ही ना, क्योंकि जंगल है तो जंगल पे तो एनिमल्स रहेंगे ही। तो अब कौन कौन से एनिमल्स हमको देखने को मिल सकते हैं? आपकी स्क्वायरल्स देखने को मिल सकती है, लंगूर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब लंगूर्स मीन्स मंकी, है ना। ठीक है, लंगूर्स मीन्स मंकी, है ना। एंड वाइल्ड एलिफेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल सकती है। और वहाँ पे बहुत सारे स्पॉट्स के प्लेसेस भी, देर आर मेनी स्पॉट्स, जैसे कि रिवर राफ्टिंग हो गया और कैनोइंग हो गया। ये सब खेलने की चीज़ें हैं, जैसा कि आपने जाना ही होगा, इनको सुना ही होगा नाम, भले गए नहीं होंगे तो फिर भी सुना ही होगा नाम। रैपलिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, माउंटेन बाइकिंग हो गया, है ना, जो माउंटेन पे बाइकिंग होती है, विच कैन भी हम वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं कुर्ग में, जब हम कुर्ग में होंगे, वाइल इन कुर्ग। और जो पूरा कुर्ग है हम उसको देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? क्लाइंबिंग करते हैं ना, जब आप, अगर आप याद है कि आप जब कहीं भी जाते हो, मतलब कहीं भी गए होंगे कभी कभी, तो
आप पूरा जो शहर है या कोई सा भी जो प्लेस है, मंदिर हो, जो इनसे भी हो, तो आप उसको एक जो रस्सी रहती है ऊपर हवा में झूल रही होती है और उसके सहारे एक बस ऊपर से एक मतलब ट्रेवल जैसी चीज़ रहती है, उसमें आप बैठ के पूरा जो रास्ता है, नीचे खाई रहती है और अपन उस रस्सी पे बैठ के ही पूरा उधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो वैसा ही जो हम पूरा कुर्ग है उसको क्लाइंबिंग करके पूरा देख सकते हैं। ब्रह्मगिरी हिल्स है वहाँ पे, इसके कारण ही वो एक साइड इधर लगेगा और एक साइड उधर लगेगा धागे का, तो फिर उसके बीच में ही जो आपका ट्रेवल करने की जो बस जो आपकी वो रहती है डब्बे है ना, तो उसके सहारे जो क्लाइंबिंग होती है तो उसके अंदर से पूरा बैठ के आप अंदर से कुर्ग को देख सकते हो। वहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी सेटल्ड है, जैसे कि ब्यालू खुपी जो एक जगह है कुर्ग के पास ही, ब्यालू खुपी जिसका बोलते हो बहुत ग्लिम्स ऑफ हर्ट, ये बहुत आप बोल सकते हो इंडिया का एक तरह से सोल है, एक आत्मा है, इतनी शांत जगह है। यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी बसे हुए ब्याल कुपी की जगह। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमने ये पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कुर्ग। इसकी यही शॉर्ट समरी है। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बताइएगा। अब बारी है हमारी कंक्लूजन की, क्योंकि हम हर चैप्टर का कंक्लूजन तो निकाल ही रहे, तो इस चैप्टर को क्यों छोड़े। तो देखो स्टूडेंट्स, कंक्लूजन कुर्ग, तो कुर्ग का कंक्लूजन क्या लेंगे हम, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। सो वी कैन से कुर्ग इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस विथ अ लॉट ऑफ ब्यूटी। तो कुर्ग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी ब्यूटी है, क्योंकि हमने इतना सब कुछ इस चैप्टर में देखा कि शुरू में राइटर ने नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताया, यहाँ के पीपल्स के बारे में बताया, फिर ये स्वर्ग का टुकड़ा है जो कहाँ पे लाया करता है हमें उसके बारे में भी बताया, फिर यहाँ के जो डिसेंडेंट्स है वो अरब्स और ग्रीक्स के हैं उसके बारे में बताया, फिर हमें बताया कि यहाँ के जो पीपल्स है बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल है, अच्छे से स्वागत करते हैं और अपनी ब्रेवरी अबाउट उनकी कथाएं भी सुनाते, ब्रेवरी के बारे में जो भी उनके फोर फादर्स ने करी थी। और इंडिया के जो पहले चीफ रेजिमेंट थे वो भी यहाँ से बिलोंग करते थे। और यहाँ पे तरीके के हमें एनिमल्स भी देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी स्पोर्ट्स की प्लेसेस भी है यहाँ पे, और यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी बसे हुए हैं। तो इतना अच्छे से जो उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो चरित्र हमको पूरा दिया, तो उससे हम कह सकते हैं कि ये जो कुर्ग है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पे लॉट ऑफ ब्यूटी है। सो आई स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें यूँ ही सपोर्ट करते रहिए। इसके बाद हम टी फ्रॉम असम, जो आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का लास्ट पार्ट है, इज अ टी फ्रॉम असम को पूरा शॉर्ट समरी डिस्कस करेंगे, जिसके राइटर अरूप कुमार दत्ता होने वाले हैं। तो उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी कुर्ग को आपको समझ में आ जाना चाहिए। आई होप कि आपको ये कुर्ग जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो बाय स्टूडेंट्स, wait for next video. Thank you for watching and don't forget to subscribe our channel. It motivates us for making video and for your loving and support. Thank you so much.